हुए हैं, बड़े पूरे शहर में होर्डिंग लगे हुए हैं, आदित्यनाथ जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी हुई है। लेकिन उस मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर आप पूछिए कि कितनी बहन बेटियों के मन में ये आश्वासन आता है कि सरकार मेरे साथ है। लेकिन इन मुस्कुराती हुई तस्वीरों को देखकर बलात्कारियों के मन में यह जरूर आता है कि सरकार हमारे साथ है, हम कुछ भी करें हमारा कुछ होने वाला नहीं, और विरोध में कोई बोलेगा तो उसको ये फंसा देंगे। तो मुझे बस इतना ही कहना है, आज संविधान दिवस है और आम आदमी पार्टी का 8वां वर्षगांठ है। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पर हर व्यक्ति का बराबर अधिकार देने के लिए बनाई गई थी। और दिल्ली में ये देने के बाद, पंजाब में विपक्षी दल के रूप में स्थापित होने के बाद, संसद में आवाज उठाने के बाद, अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी यही काम करने जा रही है। आदित्यनाथ जी को यह संदेश भी है और चेतावनी भी है और चुनौती भी है कि मुकदमे करके आप हमारा रास्ता रोककर दिखाएं। और आने वाले दिनों में हमारी जो छात्र इकाई है, हम सभी मंडलों पर अपना एक महासम्मेलन करेंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों बेरोजगारों को इकट्ठा करेंगे और आपकी तानाशाही और आपकी नाकामियों का उजागर करने का काम करेंगे। आप हमको मुकदमा करके हमारे ऊपर जेल डाल के हमको डराना चाहते हो। आप ये भूल जाते हो कि हमारा इतिहास क्या है। हमने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को धूल चटाने का काम किया। आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 3-3 बार पटकनी देने का काम किया दिल्ली सरकार में। आप हमको अपने डंडे मुकदमों से डराने का काम बंद करिए और आने वाले दिनों में बेहद मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में नौजवानों का, किसानों का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, सबके मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बेहद मजबूती से काम करेगा। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं बार बार कहूंगा कि करो मुकदमा, डालो जेल, आदित्यनाथ हो गए फेल, आदित्यनाथ हो गए फेल। और आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरह हमारे साथियों को गिरफ्तार किया, जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी हैं वंशराज दुबे जी और अधिवक्ता भी हैं, इनको बिना रिमांड के ही जेल भेजा गया है। चोरी छुपे आदेश लेके आते हैं अपने सीनियर से और इनको भेजते हैं रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने, इनको बिना पेश किए, जबकि कानून है आपको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने। कैसे, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर है? जो कैदी वहां पर बंद हैं, जब उनको पता चला कि हम लोग राजनीतिक दल से हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी से हैं, तो लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से हमारी तरफ देखने लगे। हम पहुंचे हैं रात को 9:30-10 बजे के आसपास, जब बैरक में पहुंचे हैं, लोगों को पता चला है कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया है, यहां पर वो लोग आए हुए हैं, तो एक एक करके फरियादी हमारे पास आने लगे। कोई खाने की शिकायत कर रहा है, कोई कंबल की शिकायत कर रहा है, कोई पानी की शिकायत कर रहा है, कोई दवाई की शिकायत कर रहा है, कोई डॉक्टर की शिकायत कर रहा है। रात में वहां एक महिला की तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए डॉक्टरों का बंदोबस्त नहीं है। एसीपी को दबाव बनाया जाता है कि वो पूरा दिन अपने ऑफिस में नहीं आते हैं, हम लोग को बेल के लिए एसीपी के पास जाना पड़ता है। तो जो प्रक्रिया 24 घंटे की होनी चाहिए, 48 घंटे तक लोगों को जेल में रखता है। जहां पे 376 के कैदी हैं वहां पे बिठाया जाता है कैदी को, जो उन लोगों ने बताया। तो ये पूरी कानून प्रक्रिया जो है एक तरीके से तानाशाही की तरीके से चल रही है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इसको उजागर करें कि ये लोग, जो आदित्यनाथ की सरकार है, वो क्या कर रही है। तो इस सरकार के खिलाफ ये सरकार कार्यकर्ताओं पर तो महामारी एक्ट का मुकदमा कायम करती है। मेरा सवाल है आदित्यनाथ की सरकार से कि आप हमको बताइए कि आप एक गाड़ी में 9 लोगों को इस कोविड के दौरान ले जाने की छूट है क्या, और एक कमरे में 35 लोगों को रखने की छूट है क्या, और वो 35 लोग जो 35 स्थानों से चल के आए हों, आप उनको एक कमरे में कैसे रख सकते हैं। तो महामारी एक्ट का मुकदमा तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जिन लोगों ने कोविड के नियमों का उल्लंघन किया। जो आम आदमी पार्टी इन सारे सवालों को लेकर मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत करेगी कि सरकार ने खुद कोविड के नियमों का पालन नहीं किया। 9 लोगों को गाड़ी में लेके गई और 35 लोगों को एक साथ कमरे में रखी। इन सारे सवालों को लेकर हम मानवाधिकार आयोग में इसकी हम शिकायत करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि जिन अफसरों ने, योगी सरकार के प्रतिनिधियों ने इस नियम का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।